जंगल में सख्त सर्दी का मौसम चल रहा था। सारे के सारे पक्षी धूप में खड़े आपस में बातें कर रहे थे। भाई, इस बार की सर्दियों ने तो हमारा हाल बुरा कर दिया। कितनी ज्यादा ठंड होती है हमारे घरों में। हम तो हीटर भी नहीं ले सकते, कितना महंगा होता है वो। चलो हम सब जाकर अपने अपने लिए कंबली ले आते हैं। कम से कम रात को हमें ठंड तो थोड़ी कम लगेगी। हाँ कालू कौवे, तुम ठीक कह रहे हो। कंबलें तो हमें खरीदनी ही पड़ेंगी, क्योंकि कंबल के बिना तो अब हमारा गुजारा नहीं है। चलो ना फिर जल्दी से जाकर कंबली ले आते हैं, वरना रात हो जाएगी। और सबको तो पता है ठंड में रात गुजारना कितना ज्यादा मुश्किल है। पक्षियों चलो दूसरे जंगल में उल्लू सेठ की दुकान पर चलते हैं, वहाँ से हमें अच्छी कंबलें मिल जाएंगी। फिर सारे पक्षी कंबल लेने के लिए दूसरे जंगल की ओर निकल जाते हैं। उधर दूसरे जंगल में उल्लू सेठ की दुकान पर तो काफी नए और ब्रांडेड कंबल आए हुए थे। ओए ओए गरीब पक्षी, तुम भी मेरी दुकान के सामने ठेले के ऊपर कंबलें लेकर क्यों बैठे हुए हो? ये मेरी जगह है। चलो चलो हटाओ यहाँ से ये सब। क्यों क्यों जाऊँ मैं यहाँ से? मैं तो यहीं खड़े होके ये सारी कंबलें बेचूंगा। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं भी उनका पेट पालने के लिए यहाँ पर कब से खड़ा हूँ। बहुत आवाज निकल रही है तेरी। अब तो जैसे गरीब पक्षी मेरे सामने खड़े होके बोलेंगे। रुक जा बेटा, तुझे तो अभी बताता हूँ। उल्लू सेठ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वे गुस्से में उस गरीब पक्षी का ठेला उलट देता है। सारे के सारे कंबल नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। अरे रे, ये क्या कर दिया तुमने? ये कैसी दुनिया है? यहाँ तो गरीब पक्षियों को कोई जीने नहीं देता। चल चल भाग जा यहाँ से। आइंदा की बार अगर तूने मेरी दुकान के सामने ये ठेला लगाया तो इससे ज्यादा बुरा करूंगा अगली बार। बेचारा गरीब पक्षी अपनी सारी कंबलें ठेले पर रखकर वहाँ से चला जाता है। या बड़ा मेरा मुकाबला करने वाला अपनी बेकार सस्ती कंबलें मेरी दुकान के सामने बेचेगा तो पक्षी तो इसी से खरीदेंगे, और मेरी महंगी कंबलें कौन खरीदेगा फिर? आज इसे अच्छा मजा चखा है, आइंदा के बाद कभी मेरी दुकान के सामने नजर नहीं आएगा। कुछ देर के बाद सारे के सारे पक्षी कंबल लेने के लिए उल्लू सेठ की दुकान पर आ जाते हैं। उल्लू सेठ, हम सबको अच्छी अच्छी कंबलें दिखाओ। हम सारे पक्षी हर साल तुमसे ही कंबल आकर खरीदते हैं, इसीलिए हमने सोचा कि इस साल भी हम तुमसे ही खरीद लें। अरे वाह वाह, ये तो अच्छा किया कि तुम सारे पक्षी यहाँ पर आ गए। रुको जरा, मैं अभी अच्छी अच्छी कंबलें दिखाता हूँ। हाँ, मोटी मोटी कंबलें दिखाओ ताकि रात को हमें ज्यादा ठंडी न लगे। पक्षियों को उल्लू सेठ फिर सबसे ज्यादा भारी और मोटी कंबलें दिखाता है। पक्षियों, एक बात मैं पहले ही बता दूं, इस साल इन कंबलों के दाम पिछली बार जैसे नहीं हैं, क्योंकि इस साल की कंबलें बहुत ज्यादा मोटी और गर्म हैं, इसीलिए ये थोड़ी सी महंगी हैं। क्या मतलब उल्लू सेठ, ये कंबलें कितनी महंगी हैं? पिछले साल ये मोटी कंबल 1200 रुपए की थी, पर इस साल अब ये कंबल 5000 रुपए की हो गई है, इसीलिए इससे कम में मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। बाप रे, 5000 रुपए की एक कंबल? क्या हो गया उल्लू सेठ, क्या सारी कंबलों के पैसे हमसे ही ले रहे हो? तुम अगर 2000 भी बोल देते तो फिर भी ठीक था, पर तुमने तो सीधा 5000 बोल दिया। हाँ हाँ उल्लू सेठ, ये बात तो बहुत गलत है। 5000 रुपए की एक कंबल हम भला कैसे खरीदेंगे? देखो पक्षियों, मेरे पास दिन भर में बहुत से ग्राहक आते हैं। तुम पक्षियों को अगर ये कंबल नहीं चाहिए तो कोई नहीं, मैं हल्की वाली कंबलें दिखा देता हूँ, उन कंबलों के दाम भी कम हैं। उल्लू सेठ, मेरी बात का बुरा नहीं मानना, पर जो बात है सो बात है। जब से तुम्हारी ये दुकान चली है तुम्हारे अंदर तो घमंड आ गया है। गरीब पक्षियों को तो तुम कुछ समझते ही नहीं हो। हाँ उल्लू सेठ, हम तो तुम्हें बहुत ज्यादा ईमानदार समझते थे, तभी तो इतनी दूर से हम यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे पास आए। हम सब पक्षी बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं, और एक कंबल के पीछे हम इतने सारे पैसे नहीं फेंक सकते। ठीक है भाई ठीक है, तुम सब पक्षी यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि मैं तो अपनी कंबलें इतने दाम में ही बेचूंगा। जब तुम पक्षियों के बच्चे ठंड में मरेंगे तब देखना, तुम सारे पक्षी भागे भागे मेरे पास ही आओगे ये कंबल खरीदने। तुम्हारी भूल है ये, हम मर जाएंगे, पर तुम्हारी ये महंगी कंबलें खरीदने हम तुम्हारे पास दोबारा वापस से कभी भी नहीं आएंगे। गुस्सा होकर सारे के सारे पक्षी बिना कंबल लिए वहाँ से चले जाते हैं। जाओ जाओ पक्षियों, 2 दिन के बाद सारे पक्षी लौटकर वापस मेरे पास ही आओगे। अगर ना आए तो मैं अपना नाम बदल के पागल सेठ रख लूंगा। वहीं अपने जंगल में आकर सारे पक्षी बहुत ज्यादा गुस्से में बैठे हुए थे। हम कितनी मेहनत से उड़कर दूसरे जंगल गए थे, पर हमें क्या मिला? उल्लू सेठ ने तो हमें लूटने के लिए कंबलों के दाम ही बढ़ा दिए। हाँ मीनू चिड़िया, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। सोचा था उल्लू सेठ हमारा जानने वाला है तो हमें कंबल लेने पर डिस्काउंट देगा, पर उल्टा वे तो हमें लूटने में लगा हुआ था। अब क्या करें पक्षियों, कंबल कहाँ से खरीदें? थोड़ी देर में रात हो जाएगी, और पता है ना रात को कितनी ज्यादा ठंड बढ़ जाती है। चिंता न करो यार बुलबुल बहन, हम सब है ना कोई उपाय ढूंढ ही लेंगे। आज की रात हम ठंड में नहीं सोएंगे बिल्कुल भी।
बस फिर रात हो जाती है। सारे पक्षी तो अपने अपने घरों में बैठे हुए थे, पर बाहर हवाएं काफी ज्यादा तेज चल रही थीं, जिसकी वजह से मीनू चिड़िया घर भी जोर जोर से हिल रहा था। मम्मा, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। और ये क्या, हमारा ये घर इतनी जोर जोर से क्यों हिल रहा है? मानो चिड़ी, बाहर हवाएं तो देखो कितनी ज्यादा तेज चल रही हैं। इसी वजह से हमारे ये घर भी जोर जोर से हिल रहा है। पर मम्मा, अगर इन तेज हवाओं की वजह से हमारा ये घर टूट गया तो ये तो सीधा हम पर ही गिरेगा। हाँ, चलो चलो मेरे बेटे, हम जल्दी से घर से बाहर चलते हैं, वरना अगर ये घर टूट गया तो सीधा हम पे आके गिरेगा। मीनू चिड़िया फिर मानो चिड़े को लेकर फौरन से घर से बाहर आ जाती है, पर उन तेज हवाओं की वजह से वे घर पेड़ से नीचे गिर के टूट ही जाता है। हाय रे, हमारा घर नीचे गिर के टूट गया। कितनी मेहनत से मैंने रात दिन लगाकर ये घर बनाया था। मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? ये ठंड तो बढ़ती जा रही है और देखो ना, बर्फबारी भी शुरू हो गई। अपनी खिड़की से कालू कौवा मीनू चिड़िया और मानो चिड़े को बाहर सर्दी में कांपता हुआ देख लेता है। अरे बाप रे, मीनू चिड़िया घर टूट गया। बेचारी किस तरह अपने बेटे को लेकर बाहर ठंड में खड़ी है। चलो जल्दी से जाकर इसे अपने घर में ले आता हूँ। कालू जी, आप यहीं रुको, मैं जाती हूँ, मीनू चिड़िया और मानो चिड़े को लेके आती हूँ। रानी कौवे फिर चली जाती है। मीनू चिड़िया और मानो चिड़े को लेकर वे अपने घर में आ जाती है। मीनू चिड़िया, तुम्हारा घर टूट गया है ना, तुम इस बात की बिल्कुल चिंता मत करना। ये भी तुम्हारा अपना ही घर है, तुम मानो चिड़े के साथ यहाँ पर आराम से रहो। हाँ मीनू चिड़िया, वैसे भी तुम कहती हो ना, हम पक्षियों को मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देना चाहिए, तो देखो मैं भी वही कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कालू कौवे। मैं तो बहुत ज्यादा परेशान थी कि इतनी ज्यादा ठंड में मैं मानो चिड़े को लेकर कहाँ जाऊंगी, पर रानी कौवे आई और मुझे यहाँ लेकर आ गई। मम्मा, मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना। अरे खाना तो हमने भी नहीं खाया, चलो मैं लगाती हूँ, फिर सब मिलके खाते हैं। रानी कौवे फिर जल्दी से भोजन लगा देती है। आज उसने गरम गरम रोटियां और दाल बनाई थी। सब मिलकर मजे से भोजन खा रहे थे। मानो चिड़ा जल्दी जल्दी भोजन खाता है और वे सामने रखी गरम रोटी को ही ओढ़ के सो जाता है। अरे मीनू चिड़िया, अपने बेटे को देखो कैसे रोटी ओढ़ के सो गया। मीनू चिड़िया फिर मानो चिड़े को ऐसे रोटी ओढ़ के सोता हुआ देखती है तो उसके मन में तो बढ़िया सा उपाय आ जाता है। अरे वाह, ये देखकर तो मुझे बहुत बढ़िया सा उपाय मिल गया। हम महंगी कंबल नहीं खरीद सकते तो क्या हुआ, हम बड़ी बड़ी रोटियां बनाएंगे और गरम गरम रोटियां बना के हम उन्हीं रोटियों को कंबल की जगह ओढ़ लेंगे। रोटियां गरम होंगी, इसीलिए हमें ठंड भी नहीं लगेगी। अरे वाह मीनू चिड़िया, ये तो बहुत बढ़िया उपाय है। अगर ऐसा हो गया तो उसे तो जल के काला हो जाएगा। हम रोटी वाली गरम कंबल ओढ़ के आराम से सोएंगे फिर। बस फिर क्या था, मीनू चिड़िया और रानी कौवे मिलकर बड़ी बड़ी रोटियां बनाने लगती हैं। जब रोटियां बनके तैयार हो जाती हैं तो वे सारे पक्षी वे बड़ी सी रोटियां ओढ़ के ही आराम से सो जाते हैं। रोटियां गर्म थीं, इसलिए पक्षियों को बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी। वे पक्षी तो सुकून से सो रहे थे। पक्षियों, तुम सब मानोगे नहीं, कंबल से ज्यादा तो गरम रोटी को ओढ़ के सोने में आता है। पता है, कल हमने ऐसा ही किया। हाँ पक्षियों, कल रात जो सोने में मजा आया, वैसा मजा तो मुझे आज तक नहीं आया। रोटी पूरी रात गर्म थी, जिसकी वजह से सोने में भी बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। तो फिर ठीक है, हम भी आज रात को अपने अपने घरों में बड़ी बड़ी सी रोटियां बनाएंगे और उन्हें ओढ़ के हम सो जाएंगे आराम से। बस फिर क्या, रात हो जाती है। कालू कौवे और मीनू चिड़िया की बात मानकर पक्षी अपने अपने घरों में बड़ी बड़ी सी रोटियां बना रहे थे। जब रोटियां बनकर तैयार हो जाती तो पक्षी उन्हीं रोटियों को ओढ़ के आराम से सो जाते। पक्षियों को बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगती। फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। उल्लू सेठ तो पक्षियों का इंतजार कर रहा था कि पक्षी अभी तक उसकी दुकान पर कंबल खरीदने क्यों नहीं आए। अरे भाई, एक हफ्ते से ऊपर हो गया, पक्षी मेरे पास दोबारा कंबल खरीदने क्यों नहीं आए? अगर पक्षी जल्दी ना आए तो मुझे अपना नाम बदल के पागल सेठ रखना पड़ेगा, जो मैंने अपने आप से कहा था। पक्षियों का पता लगाने रात को उल्लू सेठ पक्षियों के जंगल में आता है और वे घर की खिड़की से पक्षियों के घरों में झांकता है। अरे बाप रे, ये कैसी कंबल है? ये कंबल तो नहीं लग रही। अरे ये तो रोटी है, इतनी बड़ी बड़ी रोटियां। बाप रे, ये पक्षी तो बड़े ही चालाक निकले, बड़ी बड़ी रोटियां बना के इन्हें ही ओढ़ के सो गए। पक्षियों को रोटी वाली कंबल में देखकर उल्लू सेठ तो बहुत ज्यादा ही जल जाता है। आखिरकार वे वापस चला जाता है।
उल्लू सेठ को तो अब बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी कि अगर रोटी वाली कंबल को पाए और जंगलों में भी फैल गया तो उसकी कंबलें तो बिकना बिल्कुल ही बंद हो जाएंगी। जंगल में मीनू चिड़िया ट्रैफिक सार्जेंट थी। वे बहुत ईमानदार और अपने उसूलों पर चलने वाली थी। अरे बाप रे, मेरे पास तो हेलमेट ही नहीं है। मैं जाऊंगा तो मीनू चिड़िया रोक लेगी। सुबह सुबह बिना वजह मेरा चालान हो जाएगा। तो कालू जी, पहले जाकर हेलमेट ले लो, फिर जाना काम पर। आप तो जानते हो ना मीनू चिड़िया कितनी ईमानदार है, वे किसी को नहीं छोड़ती। अगर आप पकड़े गए तो बिना वजह आपका सुबह ही सुबह चालान हो जाएगा। नहीं यार, हेलमेट खरीदने के पैसे तो नहीं है मेरे पास। चलो कोई नहीं, मैं ऐसे ही चला जाता हूँ, मीनू चिड़िया को संभाल लूंगा। कालू कौवा बिना हेलमेट लिए बाइक लेकर चला जाता है। उधर मेन रोड पर मीनू चिड़िया सभी गाड़ियों पर अच्छे से नजर रखी हुई थी। तेज स्पीड से बाइक लेकर यहाँ से भाग जाता हूँ, मीनू चिड़िया को पता नहीं चलेगा। कालू कौवा फुल स्पीड में बाइक चलाता है, पर फिर भी मीनू चिड़िया देख लेती है और उसे रोक लेती है। रुको रुको, किधर जा रहे हो? तुम्हारा हेलमेट किधर है? बिना हेलमेट के बाइक चलाते हो? वो मीनू चिड़िया, माँ बीमार है, इसीलिए चिंता के अंदर मैं हेलमेट तो घर में ही भूल गया। पर कोई नहीं, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा। माँ बीमार है तो क्या खुद भी मरना चाहते हो जो हेलमेट नहीं पहना? ऊपर से तुम बाइक भी इतनी तेज चला रहे थे। लगता है तुम्हारा चालान तो मुझे करना ही पड़ेगा। नहीं नहीं मीनू चिड़िया, चालान नहीं करना। मैं कल से हेलमेट पहनूंगा और बाइक भी मैं हल्के चलाऊंगा। तुम्हें अगर आज मैंने माफ कर दिया तो आगे और पक्षियों को भी मुझे माफ करना पड़ेगा। नहीं, मेरे लिए सब पक्षी बराबर हैं, इसीलिए चालान तो तुम्हारा करना ही पड़ेगा। मीनू चिड़िया, मैं गरीब पक्षी हूँ, इस तरह रोजाना चालान करोगी तो मेरे घर का गुजारा कैसे चलेगा? कालू कौवे, ये पैसे मैं अपनी जेब में नहीं डालती, बल्कि सारे पैसे तो महाराज के पास जाते हैं। और हाँ, ये चालान तो बस एक सजा है, ताकि अगली बार से तुम पक्षी कोई गलती ना करो। कालू कौवा फिर मीनू चिड़िया को चालान के पैसे दे देता है और वहाँ से चला जाता है। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। रुको रुको तोते, अपनी गाड़ी रोको, रोको अपनी गाड़ी। अरे बाप रे, ये मीनू चिड़िया मुझे क्यों रोक रही है? जरूर चालान लगाएगी मुझ पर। मीनू चिड़िया तोते को भी सीट बेल्ट ना लगाने की वजह से रोक लेती है। इतनी बड़ी गाड़ी ले जा रहे हो, सीट बेल्ट नहीं लगाई तुमने? अपनी सुरक्षा की कोई चिंता है तुम्हें? तुम्हारा अगर एक्सीडेंट हुआ तो आगे दूसरे पक्षियों का भी नुकसान हो सकता है ना। ओहो, मुझे याद नहीं रहा, मैं आगे से सीट बेल्ट लगा के रखूंगा। सीट बेल्ट लगाने का चालान दो अब, ताकि अगली बार से याद रहे कि सीट बेल्ट लगाने के लिए होती है। क्या मुसीबत है यार, छोटी छोटी बातों पर ये चालान ही कर देती है। ये लो मीनू चिड़िया चालान के पैसे, अब तो मैं जा सकता हूँ ना? हाँ, अब जाओ, आइंदा से सीट बेल्ट लगाना तुम्हें अच्छे से याद रहेगा। इसी तरह जो पक्षी भी गलती करता मीनू चिड़िया उससे रोककर उसका चालान कर देती। क्या बात है कालू कौवे, तुमने अचानक से हम सारे पक्षियों को यहाँ पर क्यों जमा किया है? पक्षियों, बहुत जरूरी बात है, इसीलिए मैंने जमा किया। मीनू चिड़िया की वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान आ गया हूँ। जब से वे ट्रैफिक सार्जेंट बनी है, जरा जरा सी बातों पर हमारा चालान कर देती है। ये भी नहीं सोचती कि वे हमारी पुरानी दोस्त है, हमारा तो वे बिल्कुल ख्याल नहीं करती। हाँ हाँ, कल मेरा भी चालान हो गया, मैंने बस सीट बेल्ट नहीं लगाई थी, इस वजह से। मेरा तो रोजाना ही किसी न किसी चीज पर चालान हो जाता है, कभी हेलमेट न लगाने पर तो कभी तेज स्पीड पर। मैं भी बहुत ज्यादा परेशान आ गया हूँ। हाँ, मीनू चिड़िया की सख्ती की वजह से हम सब बहुत परेशान हो गए हैं। मीनू चिड़िया का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब बताओ ना जरा, इतनी सड़ी गर्मी के अंदर हेलमेट कौन पहनेगा? मेरे पास एक उपाय है, क्यों ना हम मीनू चिड़िया को रोजाना ऐसा कोई शरबत पिलाएं कि जिसे पीकर मीनू चिड़िया सो जाए, और फिर उसके सोने के बाद हम आराम से रोड पर गाड़ियाँ चला सकें। शरबत में ऐसा क्या मिलाएंगे कि जिसे पीकर मीनू चिड़िया सो जाए? मिलाना क्या है, नींद की गोली मिला देंगे। शरबत पीते ही मीनू चिड़िया आराम से सो जाएगी, उसके बाद सारा दिन हमारा कोई चालान नहीं होगा। अरे वाह, ये तो बढ़िया उपाय मिल गया। अब हमें चालान नहीं भरना पड़ेगा और ना ही मीनू चिड़िया की हमें बातें सुननी पड़ेंगी। बस फिर क्या था, अगले दिन बुलबुल सर पर नकली विग पहनकर बूढ़ी बन जाती है और वे शरबत लेकर मीनू चिड़िया के पास आती है। हाय हाय, कितनी सड़ी गर्मी है, इसीलिए मैंने सोचा ये शरबत बना दूं। ले बेटी, ये शरबत पी ले। सारा दिन यहाँ पर खड़ी तो नौकरी करती रहती है। अरे माँ जी, ये तो मेरा काम है, पर आप शरबत लेकर आई, इसका बहुत शुक्रिया।
बुलबुल मीनू चिड़िया को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो जाती है। मीनू चिड़िया गटर गटर वे सारा शरबत पी जाती है। पी लिया पक्षियों, मीनू चिड़िया ने शरबत पी लिया। अब थोड़ी देर में वे सो जाएगी, उसके बाद हमारे मजे। अरे भाई, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे इतनी ज्यादा नींद क्यों आ रही है? कुछ ही देर में मीनू चिड़िया तो वहीं पर सो जाती है। वाह वाह, मजा आ गया, मीनू चिड़िया सो गई। अब मैं बिना हेलमेट लगाए कहीं पर भी जा सकता हूँ। बस फिर क्या, सारे पक्षी बिना हेलमेट बिना सीट बेल्ट लगाए तेज स्पीड में गाड़ियाँ चला रहे थे। कितनी बढ़िया है मेरी गाड़ी, जब तक तेज न चलाऊं मजा ही नहीं आता। ये लो बेटी, शरबत पी लो। आज भी गर्मी तो बहुत ही ज्यादा है। मीनू चिड़िया आज भी शरबत पी लेती है और थोड़ी देर में वे कल की तरह सो जाती है। सोती रहो, अब हमें रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं है। बस फिर इसी तरह रोजाना बुलबुल अपने आप को बदल कर मीनू चिड़िया को शरबत पिला देती, जिसकी वजह से मीनू चिड़िया सो जाती। आप जाए माँ जी, ये शरबत मैं पी लूंगी। बुलबुल चली जाती है, पर आज मीनू चिड़िया को थोड़ा शक हो जाता है। जरूर कुछ तो गड़बड़ है। ये माँ जी मुझे कुछ ठीक नहीं लगती। जब से मुझे ये शरबत देने लगी हैं, मैं रोजाना सो जाती हूँ। कुछ तो है ऐसा इस शरबत के अंदर जिसे पीकर मुझे नींद आ जाती है और मैं सो जाती हूँ। आज मीनू चिड़िया सारा का सारा शरबत फेंक देती है और वे नाटक करने के लिए ऐसे ही सो जाती है। आज हम सारे पक्षी रेस लगाएंगे, देखते हैं कौन जीता है। जीतूंगा तो मैं ही, क्योंकि मेरी गाड़ी चलने में बहुत तेज है। ऐसे कैसे? मेरी स्कूटी भी कम नहीं है, चलने में तो ये भी बहुत तेज है। देखते हैं कौन जीता है आज। तीनों पक्षी फिर अपनी अपनी गाड़ियों से रेस लगाते हैं और तीनों ही अपनी गाड़ियाँ फुल स्पीड में चलाते हैं। इन दोनों को तो मैं बताऊंगा, मेरी कार के आगे इन दोनों की बाइक की स्पीड कुछ भी नहीं है। तोता होशियारी दिखाता है, वे अपनी कार की स्पीड फुल कर देता है। बुलबुल और कालू कौवे से वे आगे निकल जाता है। बड़े आए, मुझे हराएंगे, छोड़ दिया ना दोनों को पीछे। तभी कार का ब्रेक फेल हो जाता है। तोते को समझ नहीं आता कि वे अपनी कार कैसे रोके। होना क्या था, वे कार स्पीड में जाकर एक पेड़ से टकराती है और एक्सीडेंट हो जाता है। बस तभी मीनू चिड़िया भागी भागी वहाँ पर आती है और सारे पक्षी भी वहाँ पर जमा हो जाते हैं। और लगाओ रेस, मना करती रही मैं कि गाड़ी को तेज ना चलाओ। देखो हो गया ना एक्सीडेंट। कोई मुझे बचाओ, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। बहुत अफसोस है मुझे सुलाकर तुम पक्षी ये सब कर रही थी, तो देख लो इन सब का अंजाम। मैं चलान सिर्फ इसलिए लगा रही थी ताकि तुम पक्षी ऐसा कोई काम ना करो, पर तुम पक्षी बाज ना आए। देख लो तोता कितनी मुश्किल में आ गया। मीनू चिड़िया, हमें माफ कर दो, हम आइंदा के बार ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आज तो हम बड़े नुकसान से बच गए। अच्छा हुआ तोते को ज़्यादा चोटें नहीं आई। सारे पक्षियों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि मीनू चिड़िया सही थी और पक्षी गलत थे। अगले दिन से कालू कौवा हेलमेट लगा के बाइक चलाता और पक्षी अपनी गाड़ियाँ हल्की स्पीड में चलाते।